बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल अराफ के आयत नंबर 44 का तर्जमा, फिर ये जन्नत के लोग दोज़ख वालों से पुकार कर कहेंगे कि हमने इन सारे वादों को ठीक पा लिया जो हमारे रब ने हमसे किए थे। क्या तुमने भी उन वादों को ठीक पाया जो तुम्हारे रब ने किए थे? वो जवाब देंगे हाँ। तब एक पुकारने वाला उनके दरमियान पुकारेगा कि खुदा की लानत उन जालिमों पर। सूरह अल अराफ के आयत नंबर 45 का तर्जमा, जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते और उसे टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत के मुनकिर थे। सूरह अल अराफ के आयत नंबर 46 का तर्जमा, उन दोनों ग्रोहों के दरमियान एक हाइट हाइल होगी जिसकी बुलंदियां अराफ पर कुछ और लोग होंगे। ये हर एक को उसके क़याफा से पहचानेंगे और जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे कि सलामती हो तुम पर। ये लोग जन्नत में दाखिल तो नहीं होंगे मगर उसके उम्मीदवार होंगे। सूरह अल अराफ हाशिया नंबर 34, यानी ये असहाबुल अराफ वो लोग होंगे जिनकी जिंदगी का ना तो मुस्बत पहलू ही इतना कवी होगा कि जन्नत में दाखिल हो सके और ना मनफी पहलू ही इतना खराब होगा कि दोज़ख में झोंक दिए जाएं। इसलिए वो जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक सरहद पर ही रहेंगे। सूरह अल अराफ के आयत नंबर 47 का तर्जमा, और जब उनकी निगाहें दोज़ख वालों की तरफ फेरेंगी तो कहेंगे ऐ रब, हमें उन जालिमों में शामिल ना कीजियो। सूरह अल अराफ के आयत नंबर 48 का तर्जमा, फिर ये अराफ के लोग दोज़ख की चंद बड़ी बड़ी शख्सियतों को उनकी अलामतों से पहचान कर पुकारेंगे कि देख लिया तुमने, आज ना तुम्हारे जत्थे तुम्हारे किसी काम आए और ना वो साजो सामान जिनको तुम बड़ी चीज समझते थे। सूरह अल अराफ के आयत नंबर 49 का तर्जमा, और क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं हैं जिसके मुतालिक तुम कसमें खा खा कर कहते थे कि इनको तो खुदा अपनी रहमत में से कुछ भी ना देगा। आज इन्हीं से कहा गया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए ना खौफ है ना रंज। सूरह अल अराफ के आयत नंबर 50 का तर्जमा, और दोज़ख के लोग जन्नत वालों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है उनमें से कुछ फेंक दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों चीजें उन मुनकरीन हक पर हराम कर दी हैं।